हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये वीडियो उनके लिए बेहद ही खास होने वाला है जिनका आने वाले कुछ दिनों में एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका सीजीएल का हो या सीएचएसएल का या फिर एमटीएस का। तो वैसे सभी लोग जिनका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होने वाला है, आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही काम की बातें बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। साथियों, ये वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 77 स्कोर किया आउट ऑफ 100, वो भी हिंदी मीडियम से। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात कि मैं आपको अपना कॉपी दिखाऊंगा जो कि मैंने आरटीआई के थ्रू मंगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कॉपी दिखाता हूँ। तो साथियों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कॉपी है जिसे मैंने आरटीआई लगाई थी, उसके द्वारा ये कॉपी भेजा गया। साथियों, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एकदम सेम ऐसा ही कॉपी मिलेगा और सबसे ऊपर का सरफेस ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है ताकि आपका यूएफएम ना हो, ठीक है। यूएफएम ना हो, अगर आप यूएफएम होता है यानी अनफेयर मीन्स, तो आपको 0 नंबर दिए जाते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे भरना है बढ़िया से मिलाकर। दूसरा, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है और इसके बाद नीचे में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको अपना एग्जाम कौन से मीडियम में, कौन से लैंग्वेज में देना है। जैसे कि ये मैंने अपना एग्जाम हिंदी में दिया था, तो देखिए यहाँ पर हिंदी में टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जब आप एग्जामिनर चेक करते हैं तो एग्जामिनर ये सारी बातों का मिलान करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे में एक टिक लगा हुआ है, तो वो पहले ये सारा चीज़ देखते हैं कि ये सब सही प्रॉपर तरीके से किया हुआ है या नहीं है। ये अगर प्रॉपर तरीके से किया हुआ होता है तभी वो आपके कॉपी को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूं। आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी जो कि एसे था, तो एसे में मुझे 39 मार्क्स मिले और ऐसे में मुझे 39 मार्क्स मिले हैं। और सेकंड जो आपका लेटर था उसमें मैंने 38 स्कोर किया, यानी टोटल ओवरऑल मुझे 77 स्कोर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में मिले, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या आया था सवाल और मैंने क्या लिखा, मेरा कंटेंट क्या था, वो आप ध्यान से देखिएगा और इससे कुछ सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसे लिखा तो इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और अगर मैं वो गलतियां नहीं करता तो और भी मेरा स्कोर रह सकता था। तो सबसे पहले आप टॉपिक देखें, टॉपिक क्या आया था। टॉपिक आया था कि महानगर में रहने के हानि और लाभ, यानी अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको क्या हानि होगा और क्या लाभ होगा। ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटी, ये आपका टॉपिक था ऐसे का। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या लिखा था। देखिए, पूरी दुनिया में मैंने शुरुआत किया था एक कोटेशन से, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोटेशन आपको डालना है। ये जो आपका एग्जामिनर होता है, यानी जो कॉपी चेक करता है, उस पर एक थोड़ा अच्छा प्रभाव डालता है कोटेशन। तो मैंने एक कोटेशन लिया था। कोटेशन क्या था कि पूरी दुनिया में एकमात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रत्येक दिन खुद को बेहतर बना रहा है। ये किनका कथन था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन था। तो इसके बाद मैंने लिखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह कथन वर्तमान में एकदम चरितार्थ होता नजर आ रहा है। मनुष्य का घुमंतु जीवन से महानगर तक का सफर शानदार रहा है। तो ये आपका इंट्रो इसको कह सकते हैं। अब देखिए, महानगर के लाभ और हानि लिखना है तो पहले महानगर को डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, नगर का अर्थ होता है वैसा स्थान जहां पर सभ्य मानव सभ्य जीवन व्यतीत करते हैं, और जब यह विराट रूप में होता है तब इसे महानगर कहते हैं। नगरीय सभ्यता की शुरुआत प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता से हुई थी। मैंने क्या किया, इसे मैंने थोड़ा प्राचीन से रिलेट किया था। पहली बार मनुष्य ने सभ्य जीवन जीने की शुरुआत वहीं से की और उसके बाद आज तक मनुष्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारत के प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता इत्यादि हैं। तो ये आपका सेकंड पैरा खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने शुरुआत की, महानगर में रहने के कई लाभ हैं। लाभ और हानि आपको लिखना था, तो लाभ से मैंने शुरुआत किया। अगर आम लोगों की बात करें तो उन्हें लगभग 24 आवर्स 24 घंटे विद्युत, स्वच्छ तथा चौड़ी सड़कें, स्वच्छ पेयजल इत्यादि सुविधाएं महानगर में दी जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा था जो कि मैंने क्या किया, फिर कट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्रॉस बस लगाया था, लेकिन आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने उसे क्या किया, घेर दिया। मतलब ये जो चीज़ें मैंने की,
कि मैंने कुछ लिखा और उसको क्रॉस लगाया, तो ये भी एग्जामिनर कंसीडर किया, ठीक है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके भी नंबर कुछ ना कुछ कटे ही होंगे, ठीक है। ये जो मैंने कुछ गलत किया, मतलब 2 ब्लॉक मैंने बर्बाद किया, इसके नंबर कुछ ना कुछ कटे होंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय तथा शिक्षण संस्थान, युवाओं के लिए अच्छे विश्वविद्यालय तथा उद्यमियों के लिए एक बड़ा बाजार इत्यादि लाभ भी महानगर में मिलते हैं। बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्था, प्रशासन, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और न्याय व्यवस्था इत्यादि महानगरों के प्रमुख लाभ हैं। महानगर में साफ सफाई, सड़क निर्माण इत्यादि के लिए नगर निगम भी होती है, जो सामान्यतः छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नहीं पाई जाती है। देश की बड़ी से बड़ी कंपनियां अपना उद्योग महानगर में ही लगाना चाहती है। एक और जहां महानगर के इतने लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर महानगर की कई हानियां भी हैं। अब देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ। आपको ये जो लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ये लाइन मैंने जो यहाँ ऐड किया, ठीक है, ये आपको भी करना है कि जब कोई 2 चीज़ पूछे कि जैसे बताइए आप लाभ और हानि, तो एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो दोनों के बीच के गैप को खत्म करे। मतलब लाभ से उठाकर वो डायरेक्ट हानि पे वो डाले। जैसे ये लाइन बता रहा है कि एक और जहां महानगर के इतने लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर हानि भी है, तो इस तरीके का लाइन आपको भी ऐड करना होगा। जैसे कभी भी आपको कोई भी आप ऐसे पूछा जाता है, उसमें 2 चीज़ 3 चीज़ हो सकती हैं, तो उसको रिलेट कैसे करना है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने दो गलतियाँ की थी। इसको भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ अंडरलाइन ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, ये अंडरलाइन मतलब इसको भी कंसीडर एग्जामिनर ने किया है। और जब मार्क्स वो देता है तो ये सारी चीज़ों के आधार पे वो मार्किंग करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आज भी पिछड़े जीवन जीने को मजबूर है। प्रदूषण वर्तमान समय में महानगर की एक बड़ी हानियों में से एक है। कल कारखानों से निकलने वाली गंदगी नदियों को प्रदूषित कर रही है। हमें इस पर सोचना होगा और पुनः ऋषि परंपरागत तरीकों से हमें अपना जीवन जीना होगा, तब निश्चय ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा था, और ऐसे का टॉपिक क्या था कि एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ मेट्रो सिटी, यानी महानगर के होने वाले लाभ और हानियाँ। तो मैंने शुरुआत किया था महानगर का जो हिस्ट्री था उससे मैंने शुरुआत किया, हड़प्पा सभ्यता से। और लास्ट में मैंने, देखिए, कोई भी टॉपिक दे तो उसको आपको थोड़ा सा प्राचीन लेके चलना है, फिर जो टॉपिक दिया है उसको लिखना है, फिर थोड़ा सा भविष्य भी दिखाना है। मैंने यहाँ क्या लिखा कि भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एशिया में मार्क्स मिले 39 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद लेटर की बारी आते हैं। यू आर हेमा या हेमदेव, रेसिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर, ठीक है। इसमें ये जो बेसिकली ये लेटर था साथियों, इसमें लिखना था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो उससे जो दिक्कतें होती है, ठीक है, उसके बारे में म्युनिसिपल काउंसलर का ध्यान आकृष्ट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने जो एड्रेस लिखा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एड्रेस को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये आपका एड्रेस हो गया, मुजफ्फरनगर, पिन कोड 251001। इसके बाद एक गैप, ध्यान देना, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिनका फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव का है वो ध्यान दीजिएगा कि जब एड्रेस आपने लिखा तो यहाँ पे गैप देना है। इसके बाद डेट, फिर गैप, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना इंट्रो शुरू करेंगे कि सेवा में निगम पार्षद महोदय, ठीक है, फिर गैप। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या था कि क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न समस्या, यानी जो स्ट्रीट डॉग्स जो थे, लावारिस कुत्तों जो थी, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बारे में ये आपका लेटर लिखना था। अब यहाँ से मैंने शुरुआत की कि महाशय, उपर्युक्त विषय में सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में दिन प्रतिदिन लावारिस कुत्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या रात में और बढ़ जाती है। रात में लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। लावारिस कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं, जिससे यहाँ के लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। कई बार ये कुत्ते यहाँ के छोटे बच्चों पर हमला भी कर दिया है, जिससे यहाँ के बच्चे सही से विद्यालय भी नहीं जा पाते। यहाँ पे मुझे थोड़ा और बेहतर लिखना चाहिए था कि यहाँ के छोटे बच्चों पर हमला भी कर दिया है, ठीक है, कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बेहतर कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे में श्रीमान से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इन समस्याओं से अपने क्षेत्र के लोगों को निजात दिलवाएं। इस हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। भवदीय हेमदेव, ठीक है। तो ऐसे में मुझे 38 मार्क्स मिले। तो ये मेरा कॉपी था जिसे मैंने RTI के थ्रू मंगवाया था साथियों। तो ओवरऑल आपको बस ध्यान ये रखना है
मैंने आपको अपना आरटीआई कॉपी दिखाया। आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ कुछ बेसिक बातें जो मैं बीच में बताता गया, बस उन सारी बातों को ध्यान रखना है। फोकस रहना है अपने टॉपिक पे, ज़्यादा टॉपिक से इधर उधर नहीं भटकना और रिलेट करना है हर एक पॉइंट को, ठीक है। मैं प्रयास ये करूंगा साथियों कि अभी कुछ टाइम है आपके एग्जाम को लेकर, तो मैं और भी लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बढ़िया मार्क्स आया, उन सारे लोगों की कॉपियां को आपके बीच में लेकर आऊँगा। और देखिए सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप बहुत लोगों के कॉपी को देखते हैं तो कॉपी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉपी कोई ना कोई एग्जामिनर चेक किया है और उसने किस किस गलतियों को कंसीडर किया। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने कुछ चीज़ों को क्रॉस किया तो उसको भी वो कंसीडर किया, तो वैसे वैसे गलतियों को आपको नहीं करना है एग्जाम में। तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में और भी लोगों की कॉपी को आपके बीच में लेकर आऊं। तब तक के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं बहुत सारा अपडेट जो भी एसएससी के द्वारा आता है वो मैं तुरंत देते रहता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।